हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इट्स डे 4 ऑफ आवर वोकैब सीरीज़। आज फिर से हम लोग 15 नई वोकैबलरी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितनी इजीली हम लोग ये याद करते चल रहे हैं। बस आप इसको बर्डन बिल्कुल अपने ऊपर मत डालिएगा, एक साथ ये इकट्ठा करके नहीं रखना है आपको। डे टू डे बस जैसे मैं आपको दे रही हूँ तुरंत आप इसको याद करिए, एक बार याद करिए और पुराना रिवाइज कर लीजिए। इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर एंड योर वोकैब विल बी ऑसम आफ्टर फ्यू डेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 है यहाँ पे शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी अगर हमने कुछ गलत काम किया है लेकिन हमें बाद में एहसास हो गया है उस बात का और अब हमें दुख हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंट्राइट। ओके, देन सेकेंड है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका वन वर्ड होता है कैलीग्राफी और ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन थर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको ऑब्वियसली बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय एनीबडी एल्स, यानी कि मेरी मान लीजिए लाइफ हिस्ट्री है और वो कोई और लिख रहा है तो उसको सिर्फ बोलेंगे बायोग्राफी, उसमें ऑटो नहीं लगता है, सिर्फ बायोग्राफी उसको बोल देंगे। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। देन पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि कोई किसी की मेमोरी चली जाती है कई बार एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से किसी भी हादसे में, तो उसको बोलते हैं एमनेशिया, मतलब वो सब कुछ थोड़ा बहुत या पूरी तरीके से उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। देन लास्ट है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि जैसे बहुत सारे धर्म में होता है कि पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं, बॉडी को नहलाते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। इसका वन वर्ड हो गया एब्ल्यूशन। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट। फर्स्ट है यहाँ पे फेयर सेक्स। अब देखिए सेक्स को जेंडर से रिलेट करते हैं, तो फेयर मतलब आपको पता ही है वुमेन ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वुमेन जो होती हैं वो फेयर होती हैं। ऑलराइट, देन क्रॉस वर्ड्स, इसको मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक्स आएगा, जहाँ पे स्वॉर्ड आएगी, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो ऑब्वियसली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस वर्ड्स मतलब हम लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते हैं तो तलवारों की फाइट होती है, तो उसको बोलते हैं टू क्वेरल और फाइट, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। फिर है ब्रॉड डे लाइट, ये बहुत ईजी है, दिन दहाड़े, इन डे लाइट, मतलब जैसे होता है नहीं न्यूज़ में आता है कि दिन दहाड़े वहाँ पे लूट हो गई, दिन दहाड़े वहाँ पे बैंक लूट लिया, ऐसा कुछ, तो ब्रॉड डे लाइट इसको बोलते हैं। देन बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब जो हमने पहले कर दिया है उसका अब परिणाम भुगतना, टू बियर समथिंग अनप्लेजेंट, यानी जो आपने पहले करा है ऑब्वियसली कर्मा बैक आता है, तो आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी आगे चल के गलत ही होगा, तो उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। फिर लास्ट है एन आयरन विल, यानी इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि आपको एसएससी में किसी भी तरह से क्रैक करना ही है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़े, क्या कुछ पढ़ना पड़े, आप सब कुछ करेंगे, तो इसी को बोलते हैं आयरन विल। मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, किसी भी कोई भी टास्क पड़े सामने, कितनी भी मुश्किलें आए, उसको क्रॉस करके एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ऑलराइट, नाउ न्यू वर्ड्स में हम लोग देखेंगे फिर से 5 वर्ड्स। फर्स्ट है कैपिटुलेट, इसका मतलब होता है सरेंडर करना। देन बीग्रज, बीग्रज मतलब होता है टू गिव अनविलिंगली, जैसे आपसे किसी ने आपकी ड्रेस मांगी लेकिन आपका मन नहीं हो रहा है देने का, फिर लेकिन आपकी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो आपको देना पड़ा, तो उसको बोलते हैं बीग्रज। देन एस्केटिसिज्म, ये आपको पता ही होगा, एस्केटिक मतलब होता है साधु सन्यासी, तो रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, आपको पता ही है जो साधु संत होते हैं वो सब कुछ त्याग चुके होते हैं, वो कहीं और किसी और दुनिया में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ईश्वर का ध्यान रहता है, बाकी वो संसार की मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एस्केटिसिज्म। ऑलराइट, देन है अकॉर्ड, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, मतलब जैसे अकॉर्डेंस होता है, अकॉर्ड से ही बना होता है अकॉर्डेंस, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपनी फैमिली या अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स के हिसाब से कर रहे हैं, उनसे पूछ के कर रहे हैं, उनकी सहमति है तभी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अकॉर्ड। देन लास्ट है यहाँ पे अबेटमेंट, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, मतलब कोई अगर क्राइम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है और आपको पता भी है कि वो गलत काम है, लेकिन फिर भी आप उसकी अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं अबेटमेंट। अब देखिए ये वर्ड बहुत कॉमन नहीं है लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत बार एसएससी में पूछे भी गए हैं ये सारे वर्ड्स, तो इसलिए हर टाइप के अलग अलग वर्ड हम लोग कर रहे हैं, बहुत टफ नहीं है, आप ऑब्वियसली बहुत इजीली 10 मिनट्स में आप ये याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और सिर्फ आपको आधे घंटे मुझे देने हैं वो कैब के लिए, और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपका वो कैब बहुत अच्छा करवा दूँगी बस। लेकिन ये है बस, इसका एक ही रूल है कि आपको ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, और जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको याद करके क्विज़ देना है तो वो आपको करना है बस, इससे आप देखिएगा आपकी वो कैब कितनी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू टेस्ट पार्ट। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चंस हैं और आपको इनके आंसर करने हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस अच्छे से देखी है, उसको फॉलो किया है अच्छे से, तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन अगर वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, याद नहीं किया होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एबरेंट। एबरेंट का मतलब क्या था, मैंने आपको न्यू वर्ड्स में कराया था। इसका मतलब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ए बी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब भी ए बी से ही शुरू होगा, तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल। फिर सेकंड है बी इन द ड्राइविंग सीट। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। आई होप कि आपको सिर्फ मेरे समझाने से ही याद हो गया होगा, एक बार रिवाइज़ करने पे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी। मैंने उसको बहुत देर तक समझाया था कि अगर आप कोई ड्राइवर अगर बैठा है तो ऑब्वियसली उसके मतलब कंधे पे बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो पीछे बैठे होते हैं उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब भी इसी से रिलेटेड होता है कि अगर आप किसी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट। फिर है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, इसको बोलते हैं ऑडियंस। देन अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो नास्तिक होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं अथीस्ट। देन ब्रेक द आइस, ये एक इडियम है। इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो आइस की जगह होती है जैसे लद्दाख मसूरी, यहाँ पे बहुत शांति होती है, बहुत ज़्यादा मतलब शांत वातावरण होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्रेक द आइस मतलब आइस हम कब तोड़ेंगे, जब वहाँ पे आवाज़ होने लगेगी, तो इसका मतलब हो जाएगा टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है पुरानी वीडियोज़ में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डू रेफर इट, उसके बाद ही आप क्विज करिए। So that's it for today. Thank you so much for watching till the end. Here I'm winding up the session. Please like, share and subscribe to my channel, and stay tuned for the next part. We'll come up with the new vocabulary next day. Thank you so much.